देवा शरीफ बाराबंकी से कुछ अहराम पोश फुकरा यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे हम चलकर बातचीत करते हैं और हम जानना चाहते हैं उनके आने का क्या उद्देश्य है और उनका क्या सिद्धांत है। तो बाबा साहब, बात करना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हुए हैं? हम देवा शरीफ से हैं। जी जी। हमारा सिलसिले वारसिया है जी। और हमारा सिजरा जो है वारिस पाक आलम पला का सिजरा जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 26वीं पुश्त में है। जी। तो ये है खास शहर मस्र के इनके 26वीं पुश्त है जनाब हुसैन से। जी। तो हमारा सिजरा नसब जो है आलिया भी है, कादरिया भी है, चुस्तिया भी है, वारसिया भी है, निजामिया भी है और रज़ाकिया भी है। जी। ठीक है। तो हमारे वारिस पाक आलम पला का जो फरमान है कि जो रब है वही राम है। जी। हमारे यहाँ कोई ज़ात नहीं है। जी। जो सुना जो हमसे प्यार करे, हमसे जो मोहब्बत करे वही हमारा है। जी। तो हमारे यहाँ कोई ज़ात की पाबंदी नहीं है। जी। और उसके बाद में जो रब है वही राम है। जी। और पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं भी होली नहीं खेली जाती है। जी। और देवा शरीफ में होली खेली जाती है जिसे अटूट बंधन कहा जाता है। यहाँ हर धर्म की सीमाएं टूट जाती है। जी। तो हम लोग देवा शरीफ से हैं। हमारा नाम महबूब शाह वारसी है। जी। तो नूर वारिस ने जिसको मनूनत किया उन मधुर आत्माओं को सत नमन, और प्यार बांटे जो सारे संसार को उन मधुर आत्माओं को सत नमन। वारिस पाक आलम पला का जो फरमान है, नूर वारिस ने जिसको मनूनत किया उन मधुर आत्माओं को, यानी मीठी आत्मा, ठंडी आत्मा होनी चाहिए। जी। तो नूर वारिस ने जिसको मनूनत किया उन मधुर आत्माओं को सत नमन, और प्यार बांटे जो सारे संसार को उन मधुर आत्माओं को सत नमन। तो हमारे यहाँ प्रेम का मतलब दिया गया है ज्ञान कि प्रेम कीजिए, किसी के धर्म को बुरा ना कहो। सबका मजहब अलग अलग है और हमारा भी मजहब अलग अलग है। हमारा मजहब ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको लेके एक साथ चलते हैं। उसी पे वही देखो जो कहा कि जो रब है वही राम है, यहाँ पे सब पूरी वो हो जाती है। जी जी जी। कि जो रब है वही राम है। जी। तो हमारा कोई हक नहीं बनता हम किसी को बोले। सबसे बड़ा दुनिया के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। जी। ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू है, कि ये मुसलमान है, कि ये पासी है, कि ये चमार है, ये खटीक है, ये कौन है, नहीं। यानी वहाँ ये देखना चाहिए कि ये एक इंसान है। इंसानियत का हमारा फर्ज क्या करता है कि हम उसके साथ क्या कैसे व्यवहार करें। इंसानियत का फर्ज यही है कि कोई भूखा है उसे खाना खिला दो, कोई प्यासा उसे पानी पिला दो, है कोई नंगा उसे कपड़ा पहना दो। जी। यही सबसे बड़ी इंसानियत है। देखिए, हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान है। जी जी। और हमारा ये धर्म बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जहाँ कहीं भी रहें अपने मुल्क की हिफाजत करें। जी। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के हैं 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जी। तो हमारी यही दुआ है कि परवरदिगार आलम मौलाए करीम करबला वालों के सदक़े में, पंजतरे पाक के सदक़े वसीले से हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। और जो हमारे इस देश को तोड़ना चाहते हैं उनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को तुम तोड़ नहीं सकते हो। ये हिंदुस्तान पीर और संत और फ़कीरों का देश है। ये इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो इस हिंदुस्तान के हैं, हम देश के हैं 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे यहाँ जो 4 सिपाही है इनको एक आपस में मोहब्बत और मेल और एक साथ रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। देखिए साथियों, मैं आप लोगों को यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से भेजता हूँ। पर वीडियो यदि भेजता हूँ और आप लोग ग्रुप से वीडियो देखते हो तो आपकी गैलरी भर जाए। मैं आप लोगों को एक सूचना देता हूँ कि साथियों, तुरंत आप यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पर मंगवाइए ज्ञान विज्ञान 16, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए ताकि हम जो वीडियो डालें वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तुरंत घंटी बजा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक काम और करिए, 5 लोगों में इस वीडियो को शेयर करिए। यदि आप हिंदू भाई हैं तो किसी मुस्लिम भाई के पास शेयर करिए, यदि मुस्लिम भाई हैं तो अपने करीबी हिंदू भाई के पास शेयर करिए। तत्काल इस वीडियो को आप शेयर करें। हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, सामाजिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे देश की भाईचारा बनी रहे और संतों से लोग नफरत करना। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को पहले बार आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और घंटी बजा दे कि नया वीडियो आप तक मिल सके तुरंत। प्लीज आप लोग ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल खोलिए और वहीं को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर ज्ञान विज्ञान 16 बोलिए, तुरंत हमारा चैनल आ जाएगा, मेरा फोटो लगे रहेगा ज्ञान विज्ञान 16। उसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजा दीजिए। वहीं पर आने वाले सभी वीडियो
वीडियो को देखिए। यही एक ऐसा चैनल है जो आपको अच्छी बात बताता है। सैयदा के लाल से ऐसी वफादारी करो, हाथ में ले लो अलम और ताज यादारी करो। सैयदा के लाल से ऐसी वफादारी करो, हाथ में ले लो अलम और ताज यादारी करो। और हमसे क्या पूछते हो, हमसे क्या पूछते हो, ये करम किसका है? मेरे हाथों में देखो ये अलम किसका है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या मरनी से पांच नारा पंजतन का एक नारा हैदरी, या अली, या अली, पांच नारा पंजतन का एक नारा हैदरी, या अली, या अली। और ये सुनाइए सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अलम भी कहा जाता है, झंडा भी कहा जाता है, परचम कुशाई भी कही जाती है। अलम लेके चलना आज कोई नई बात नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी लेके अलम को चले हैं और सैयद अमीर हमजा भी लेके चले हैं अलम। और उसके बाद में हजरत मौलाए कायनात को आकर ने जंगे खैबर में भी अलम दिया है। और उसके बाद में फिर मौला हुसैन ने अब्बास लंबरदार को भी अलम दिया है। आज उन्हीं के जानने वाले, उन्हीं के मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लेके अलम पहले चलते हैं। पहले अलम लेके चलना ये आदम की भी सुन्नत है, हजरत जो है आदम की भी सुन्नत है, और सैयद अमीर हमजा की भी सुन्नत है, हजरत अब्बास अलमदार की भी सुन्नत है, और इमाम और उसके बाद में हजरत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। तो ये अलम लेके चलना सुन्नत रसूल अल्लाह है। और अलम से मोहब्बत और निस्बत रखना चाहिए। जिसे अलम से निस्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप लोग पूरे वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना करिए। आज आप लोग जो है इन संतों के बीच में, आप लोग मुनियों के बीच में आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर दे रहा हूं, और इनके वस्त्र के विषय में भी हम पूछना चाहता हूं। तो ये आप बताइए गुरुजी कि आप लोग जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? क्या इसका कारण अर्थ ये है जी जी कि हमारे पीर मुर्शिद वारिस पाक अलम पनाह जो है 14 साल की उम्र में अहराम जेबतन किया जी, तो उन्होंने फिर सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना, और वो यहाँ से फिर मक्का मुअज्जमा भी गए, मदीना मुनव्वरा भी गए। तो मक्का मुअज्जमा जब वहाँ पहुँचे तो खाने का तवाफ जब कर रहे थे तो वो पीला अहराम बांधे हुए थे। तो वहाँ का जो मुतवल्ली होता उसने कहा कि हाजी साहब ये लिबास आपको नहीं चलेगा, इसे यहाँ सफ़ेद बांधिए। तो वारिस पाक अलम पनाह ने कहा कि ठीक है, हमारे पास तो यही एक है। तो उसने सफ़ेद लाके अहराम दिया और वारिस पाक अलम पनाह ने उसे जेबतन किया और काबे का तवाफ़ करने लगे। फिर उसका रंग तब्दील हो गया, यानी फिर वो पीला हो गया। फिर उसके बाद में उसने कहा तो दूसरा पहन लिया। तो कहा कि फिर उसने आगे दूसरा अहराम तीसरा दिया, तीसरा पहना। तो फिर जब वो खाने काबा का तवाफ़ करने लगे तो वो भी उसका भी रंग जो है चेंज हो गया। जब वो चेंज हो गया तो उसने कहा कि ये क्या माजरा है? तो कहा तुम हिंद से आए हो? हिंद से आए हो? तो उसने कहा हाँ मैं हिंद से आया हूँ। तो वारिस पाक अलम पनाह ने यहाँ जेबतन जो फरमाया, तो ये जो जर्द रंग का हम लोग लिबास पहनते हैं ये वारिस पाक आलम पनाह की सुन्नत है। और वारिस पाक आलम पनाह को जो है सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने रंग अता फरमाया था, वो रंग है ये। और यही जो रंग जो अहराम है, जो कहते हैं हजरत इमाम मेहंदी आखिरुज़्ज़मा जब आएंगे दुनिया के अंदर, उनका जहूर होगा तो उनके हाथों में एक अलम होगा, उनके हाथों में एक अलम होगा और बहना सर होंगे, और उनके बालों, उनके जुल्फों से पानी टपक रहा होगा, वो भी अहराम पोश होंगे, अहराम पहने होंगे। तो ये वारिस पाक आलम पनाह ने हजरत यानी वारिस पाक आलम पनाह ने ये सुन्नत अदा, सैयदा फातिमा का रंग पहना, उसे सुन्नत अदा किया गया। और जो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आएंगे उनकी भी सुन्नतों को अदा किया गया। और वारिस पाक आलम पनाह जब मदीने से मक्के मुकर्रमा से निकले और मदीना शरीफ जा रहे थे तो उन्होंने अहराम नहीं बदली किया। तो वहाँ लोगों ने कहा कि कैसे आप हाजी हो, अहराम दिखे तो अहराम अगर काबा दिखे तो अहराम पहनना लाजिमी है, और आंखों से अगर ओझल हो जाए तो अहराम उतार देना लाजिमी है। तो सरकार वारिस पाक आलम पनाह ने कहा इधर आइए, इधर आइए। तो कहा कि हम तो नहीं बदले, कहा कि अच्छा इधर आ। तो उन्होंने अपना अहराम उठाया और ऐसा किया, कहा आगे आ जा, कहा क्या दिखा? कहा काबा दिखा। कहीं और आ गया, क्या दिखा? काबा दिखा। फिर वारिस पाक आलम पनाह ने उसको ऐसा कर लिया। उसने कहा कि अब तुझे क्या दिखा? तो उसने कहा कि मैं वो देख रहा हूँ कि मैं काबे की गिलाफ को पकड़ा हुआ हूँ, काबे को पकड़ा हुआ, काबे का गिलाफ हमारे सर पे पड़ा हुआ।
अकबरी या वारी अकबरी या वारी अकबरी या वारी अकबरी या हुसैन। वारिस पाक अलम पनाह जब मदीना मुनव्वरा शरीफ में पहुंचे तो वहाँ पे रात का समय था, बंद हो गया। और उसके बाद में वारिस पाक अलम पनाह ने कहा मुझे नाना के यहाँ हाजिरी देना है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो तारुक जाओ, सुबह मुलाकात हुई, तुम कहा नहीं हमें अभी देखना है, अभी जाना है अंदर। जब वारिस पाक अलम पनाह सर, हमारे जो श्रोता बंधु हैं, जो ऑडियंस से सामीन हजरात हैं, वो आप थोड़ा अपने बातों को थोड़ा स्लो करके बताएं ताकि स्टेप वाइज समझ सके, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे वो भी हमारे चैनल को देखते हैं, इसलिए ढंग से समझाने की कोशिश करें, हम आपका बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। तो वारिस पाक अलम पनाह जब मक्का मुकर्रमा से मदीने की तरफ रवाना हुए जी, तो वहाँ का जो मुतवल्ली था उसने कहा कि अहराम दिखे तो मतलब काबा दिखे तो आपको अहराम पहनना लाजमी है, और आंखों से ओझल हो जाए तो आपको अहराम उतार देना लाजमी है। जी जी। तो वारिस पाक अलम पनाह ने कहा कि क्या दिखा तुझे? तो उसने कहा कि तो आप मदीने मतलब मक्का से बाहर आ चुके हैं तो आपको अहराम उतार देना लाजमी है। वारिस पाक अलम पनाह ने अपना अहराम लिया और इस तरीके से ऐसा किया। तो वो सामने आया, कहा आइए। उसने कहा क्या दिखा? तो उसने कहा काबा दिख रहा। कहा और करीब आ जा। तो क्या दिखा? तो कहा काबा दिख रहा है। फिर वारिस पाक अलम पनाह ने उस मुतवल्ली को अपना चादर जो अहराम था उसको ऐसा लपेट लिया, और लपेटने के बाद ने कहा अब तुझे क्या दिख रहा है? तो उसने कहा कि मैं वो देख रहा हूँ कि मैं काबे को लिपटा हुआ हूँ और काबे का गिलाफ हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। तो वारिस पाक अलम पनाह ने उसको दिखा दिया। तो उन्होंने कहा कि हमें जब 24 घंटा हमारे आंखों के सामने आंखों से ओझल होता है नहीं काबा, तो हम अहराम कैसे उतार दें? और उसके बाद में वारिस पाक अलम पनाह ने सरकार मदीना वल्लम के वहाँ जब हाजिरी दिया तो वहाँ पे मतलब रात का समय था, ताला बंद हो गया था। और बंद होने के बाद में उसने कहा हमें हाजिरी देनी है। तो उसने कहा कि अभी तो बंद हो चुका, सुबह मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा नहीं अभी मुलाकात करनी है। तो फिर वारिस पाक अलम पनाह जब वहाँ पर गए तो ऑटोमेटिक वहाँ दरवाज़ा मदीना शरीफ का खुलता है और वहाँ से हाथ ऐसा नमूदार होता है और वारिस पाक अलम पनाह को अंदर ले लेते हैं। नाना में निवासे में क्या हुई रब जाने और वारिस पाक अलम पनाह जाने। तो वारिस पाक अलम पनाह सरकार वल्लम ने अपना जुल्फ रखा, वो रसूलुल्लाह वल्लम की सुन्नत है। वारिस पाक अलम पनाह ने बाल रखा, बड़े बाल रखा, तो वारिस पाक सरकार वल्लम की सुन्नत अदा किया है। और हम उनके फॉलोवर हैं, हम उनके मुरीदैन हैं, हम उनके आशिक हैं। जी जी। तो हम लोग भी ये बाल रखते हैं तो अपने पीर की सुन्नत अदा करते हैं। हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि इस पीले वस्त्र का जो है पीले वस्त्र का अवहेलना की गई जब जो है वारिस पाक हज करने के लिए गए, लेकिन अल्लाह ताला के रहमो करम से और उनके प्रेम से ये कपड़ा चेंज हो गया, तो इसलिए आप लोगों ने उसको सदैव के लिए बना लिया अपना पोशाक, और उनके प्रेम में आप लोग सदैव इसे पहनते हैं। हाँ, तो हम सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब सरकार वारिस पाक ने किसी को अपनी गद्दी नहीं दिया था, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं किसी को जानशीन नहीं बनाया, तो अब ये कैसे जो है सिलसिला आगे बढ़ रही है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत मुस्लिम को वहाँ से भेजा कि आप चले जाइए, तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर मतलब बहुत से लोग जो थे मुरीद होना चाहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हम मुरीद होना चाहते हैं। तो जब उन्होंने मुरीद होने के लिए कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मुस्लिम ने कहा कि आका हुसैन यहाँ आपसे लोग बैयत होना चाहते हैं, मुरीद होना चाहते हैं, तो आप आके यहाँ मुरीद कर लीजिए। तो मौला हुसैन ने कहा कि आप बैयत कर लीजिए। तो हज़रत मुस्लिम ने कहा कि आका हुसैन आपने मुझे खिलाफत नहीं दी है, आपने मुझे जानशीन नहीं बनाया है, तो मैं कैसे मुरीद कर लूँ? तो मौला हुसैन ने कहा आप मेरे नाम से इनको बैयत कर लीजिए। तो जब मौला हुसैन ने उनको इजाज़त दी, वहाँ पे लोगों को बैयत किया, मुरीद किया, और मुरीद करने के बाद में तो वही सुन्नत तो वारिस पाक अलम पनाह ने अपना जानशीन नहीं बनाया, किसी को गद्दी नशीन नहीं बनाया, किसी को नहीं किया। तो जब आज अहराम पोश फुकरा किसी को बैयत करता है यानी मुरीद करता है, तो वो जब अहराम अपना पकड़ाता है तो वो यही कहता है कि कहो हमने दामन पकड़ा अल्लाह और उसके रसूल का, पजरे पाक का, वारिस पाक अलम पनाह का। तो हाँ, वही वो सुन्नत वो मौला हुसैन और वो हज़रत मुस्लिम की सुन्नत वारिस पाक अलम पनाह ने अदा की है। और कोई भी अहराम पोश अगर किसी को मुरीद कहता है तो ये नहीं कहता कि हम आपके पीर हैं, वो कहता है कि मैं आपको दामन पकड़ा रहा हूँ वारिस पाक आलम पनाह का, वारिस पाक आलम पनाह का। तो यहाँ से रहबरी अता हुई है,
यहाँ से रहबरी अता हुई है। अब हमें ये बताना जरूरी है कि हम अगर किसी को वारसी सिलसिला में दाखिल करें या मुरीद करें या बैयत कराएं तो उसको किस तरीके से कराएं, तो हम एक उसके रहबर बन जाते हैं। और रहबर बनने का मतलब होता है जब हम रहबर बन जाएं तो उसे जो है तालीम दी जाए कि हमें रोज़ा कैसे रखना है, नमाज कैसे पढ़ना है, वजू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है। अगर आपका गुस्ल नहीं है तो आपकी वजू नहीं है, आपका वजू नहीं है तो आपकी नमाज नहीं है। क्योंकि सबसे पहला नंबर होना चाहिए हमें ज़रूरी है हमें आपको पाकी लाने के लिए गुस्ल करना। अगर रातों दिन हम नहाते रहेंगे हमारा वो कोई पाकी नहीं आने वाली जब तक हम गुस्ल नहीं करेंगे। और जब हमारा गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा तो हमारा वजू भी दुरुस्त होगा, और जब वजू दुरुस्त होगा तो हमारी नमाजें भी दुरुस्त होगी। दिन भर सर पटकने से नमाजें अदा नहीं होती है। नमाज पढ़ने के लिए शर्त होती है वो गुस्ल कीजिए, वजू कीजिए, फिर वहाँ पर आप जाइए, फिर वहाँ की जो वक्त की नमाज होती है वहाँ पे पहले सबसे पहले आपको दुआ पढ़नी है कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। उसके बाद में फिर आपको वहाँ पे नियत करनी है कि जो वक्त की नमाज होगी उस वक्त की आपको नमाज की नियत करना है। नियत करने के बाद में आपको सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद में आपको जो है सलाम मतलब अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। फिर उसके अंदर कोई और सूर्य पढ़ना है, और सूर्य पढ़ने के बाद में फिर आपको रुकू में जाना है। फिर रुकू में आपको क्या पढ़ना है कि सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर आपको उठ के खड़ा हो जाना है, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ। उसके बाद में कहो अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, सजदे में जाइए, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़े। आपको जैसा समय हो 3 मरतबा पढ़िए, 5 मरतबा पढ़िए, 7 मरतबा पढ़िए। तो ये होता है शर्त। और नमाज जो है मोहब्बत की नमाज होनी चाहिए, दिखावे की नमाज नहीं होनी चाहिए कि दुनिया हमें कहे कि हम नमाजी हैं, दुनिया हमें कहे कि हम नमाजी हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग हमारी रिश्तेदारी तोड़ देंगे, हमसे सलाम दुआ करना बंद कर देंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज अदा की जाए मोहब्बत से। ये मोहब्बत कही तो नमाज थी कि जो मौला हुसैन ने करबला के मैदान में अपने सब कुछ लुटा दिया है। अपने नाना की उम्मत को बख्शवाने के लिए मौला हुसैन ने करबला के मैदान में सब कुछ लुटा दिया है। और उनकी यही थी कि अल्लाह मेरे नाना की उम्मत गुनहगार है तो उसे बख्श दे। तो अल्लाह तबारक तआला मैदान महशर में जितनों को भी बख्शिश होगी मौला हुसैन की। इसीलिए तो आका के वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। तो हमें और आपको ये तो पता चल गया कि आका के वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है और उनके बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन है। तो ये पता चल गया कि सरकार से तो इमाम हुसैन हो गए, और इमाम हुसैन से सरकार कब हुई ये नहीं बताया गया। क्या बात, इसे कोई बता नहीं रहा है। क्या बात। जब मैदान मदीना से लेके करबला तक के मैदान तक के सारी कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानती, मानती, पहचानती है और पहचानेगी। लेकिन करबला के मैदान से लेके मैदान महशर तक सारी कायनात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानेगी, मानेगी, पहचानेगी। क्योंकि मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ऐ मेरे बेटे मेरी उम्मत गुनहगार है तुझसे बख्शवा ले। तो मेरे मौला हुसैन जाएंगे, बादशाह करबला जाएंगे, कहेंगे अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए अपना कुंबा लुटा दिया, तेरी रजा के लिए मैंने अपना 6 महीने का असगर दे दिया, अल्लाह हमने तेरी रजा के लिए अपनी भी जानें कुर्बान कर दी है। तो गैब से आवाज आएगी कि ऐ हुसैन क्या चाहते हो। तो गैब से मौला हुसैन कहे मेरी उम्मत गुनहगार हो तुझसे बख्श दे। तो मौला हुसैन की ही मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम आएगी। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, और गौसुल वरा हो ख्वाजा पियावारी सली मेरे, गौसुल वरा हो ख्वाजा पियावारी सली मेरे, हर वली की आंखों का तारा हुसैन, हर वली की आंखों का तारा हुसैन है। और सीने से करबला में लगाते रहे नमाज, सीने से करबला में लगाते रहे नमाज, खूने जिगर से वजू करके हजरत हुसैन। मौला हुसैन ने अपनी वजू जो है खूनों से की है। तो इसीलिए तो शायर कहा था कि सजदा तो सबने किया तेरा नया अंदाज था, सजदा तो सबने किया तेरा नया अंदाज था, हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। सुबह क़यामत तक कोई ऐसा सजदा नहीं कर सकता जो मेरे मौला हुसैन ने किया करबला के मैदान में। और बहुत से लोग तो ये भी बताते हैं कि जैसे कुछ फिरके भी होते हैं हम लोगों में भी, तो उन लोगों में ये भी बताया जाता है कि जो गुरु का काम करते हैं, मतलब मुरीदैन को रखते हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं
आप लोगों पर ये भी तो कीचड़ उठाया जाता है। जरूर जरूर, आपने कहा। ये बताइए कौन सा ऐसा सिलसिला है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है? नहीं, लेकिन हमें किसी से मोहर लगवाना है कि शादी फिटिंग बनवाना है कि हम नमाजी हैं कि नहीं है नमाजी है। हम देखिए नमाज पढ़ना सब पर फर्ज है। और नमाज होती है अलग अलग की, एक दिखावे की नमाज होती है, एक मोहब्बत की नमाज होती है। हम लोग दिखावे की नमाज नहीं करते हैं, हम लोग नमाज मोहब्बत अदा करते हैं। बेनमाजियो सुन लो मैं बेनमाजी नहीं, ऐ नमाजियो सुन लो मैं बेनमाजी नहीं। मुझे तो जिक्र अली ही नमाज लगती है, मुझे तो जिक्र अली ही नमाज लगती है। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील थी, यानी कुछ तबीयत ख़राब था, और मौलाए कायनात वहाँ पे भी थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी वहाँ पर मौजूद थे। तो मौलाए कायनात की तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देख रहे थे। तो उनकी जो बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा है, उन्होंने कहा बाबा आए हुए हैं आप नबी को देखने को, आप अली को क्यों तक रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा बेटी तुमने सुना नहीं, सरकार वसल्लम ने फरमाया था कि अली को देखना इबादत है, अली को देखना इबादत है। तो फिर उसके बाद हज़रत आयशा ने कहा या बाबा जान अगर अली को देखना इबादत है तो अली ना हो तब क्या करें? तो कहा जिक्र अली करना भी इबादत है, तो अली का जिक्र करो वो भी इबादत है। या वारिस, या वारिस, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। 5 नारा पंजतन का 1 नारा हैदरी, 5 नारा पंजतन का 1 नारा हैदरी। लेकिन जैसे ऐसा भी कहा जाता है, जैसे लोग कहते हैं दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, इस पर भी लोग बताते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 4 खलीफा हैं, उसमें हमने ये सब डिबेट सुने हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? हाँ देखिए, जो दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, उन्होंने तो हक बातें बयान की है, उन्होंने तो हक बयान की है। सन देखिए हज्जतुल विदा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 10 हिजरी के अंदर जो हज्जतुल विदा अदा किया, यानी आखिरी हज, मक्का फतह हुआ 8 हिजरी में, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में हज्जतुल विदा पढ़कर जब आए, जिसे 18 जिलहिज्जा कहा जाता है। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से काबे से निकले और आ रहे थे, तो रास्ते में एक गदीर खुम पड़ा। तो गदीर खुम में वहाँ पे साहबा से पूछा कि सब लोग आ गए? तो कहा सरकार कुछ आगे चले गए हैं, कुछ पीछे चले गए हैं, कुछ आगे चले गए कुछ पीछे। तो कहा जो पीछे चले गए अगले पार्ट के लिए ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब